तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2024 के गेट के क्वेश्चन को। सो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल इज दिस। सो इस डबल इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है a/24 और a की वैल्यू पूछ रहा है। सो विल सॉल्व दिस डबल इंटीग्रल x इक्वल्स टू 3 to 4 and y equals to 1 to 2 dy dx divided by x plus y। तो हम फर्स्ट जो है x के टर्म में इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड देन y के टर्म में इंटीग्रेट करेंगे। तो x के टर्म में हम इसको अगर इंटीग्रेट करते हैं x प्लस वाई स्क्वायर x इक्वल्स टू 3 टू x इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे हम x प्लस वाई को t पुट कर देते हैं। सो dx इक्वल्स टू dt और जो लिमिट क्या चेंज हो जाएगी, x इक्वल्स टू 3 है, सो t इक्वल्स टू हो जाएगी 3 प्लस वाई। इफ x इक्वल्स टू 4 है तो t इक्वल्स टू हो जाएगी 4 प्लस वाई। सो ये लिमिट लेके हम इसको यहाँ ले चलते हैं इसको और पुट करते हैं dt डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर और जो लिमिट हो जाएगी वो 3 प्लस वाई एंड 4 प्लस वाई। सो दिस विल बिकम माइनस 1 अपॉन टी limit 3 plus y 4 plus y is equals to ये माइनस टर्म है, सो माइनस 1 अपॉन 4 प्लस वाई एंड माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 3 प्लस वाई। ये इनर टर्म हो गया। अब आउटर टर्म जो है y के रिस्पेक्ट में इसको करेंगे। सो y की वैल्यू y इक्वल्स टू 1 to 2 एंड इंटीग्रल इज 1 अपॉन 3y 3 प्लस वाई माइनस 1 अपॉन 4 प्लस वाई dy। तो लॉग में आ जाएगा ln 3 प्लस वाई माइनस ln 4 प्लस वाई लिमिट y इक्वल्स टू 1 से 2। सो ये वैल्यू आ जाएगी ln 3 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस वाई 1 to 2। दिस विल बी इक्वल्स टू ln 3 plus y is 5 divided by 6 minus ln 4 divided by 5. Okay, so this will become ln 25 divided by 24। हमें दे रखा है वैल्यू जो आज पूछ रहा है हमें ln a डिवाइडेड बाई 24। सो इससे हम कंपेयर करेंगे ln 25 डिवाइडेड बाई 24 से कि यहाँ जो पूछ रहा है वो ln a डिवाइडेड बाई 24। सो जब हम कंपेयर करेंगे तो a विल बी इक्वल्स टू 25। सो आवर आंसर विल बी 25। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है इफ xt satisfy the differential equation this subjected to condition x1 equal to 0 then value of x2। so this is t dx divided by dt plus t minus x equals to 0। थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, dx divided by dt minus x by t equals to minus 1। सो ये जो फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आ जाएगा इसमें dx डिवाइडेड बाई dt प्लस p x इक्वल्स टू q का फॉर्म। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के केस में हमेशा हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं इक्वल टू p dt। सो यहाँ जो हो जाएगा माइनस 1 बाई टी dt, ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस ln t। सो वैल्यू विल बिकम 1/1 t। सो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो माइनस 1 बाई टी निकल के आ गया। सो फाइनल सॉल्यूशन जो आएगा वो माइनस x अपॉन t इज इक्वल्स टू इंटीग्रल माइनस 1 अपॉन t इंटू 1 माइनस 1 जो है यहाँ q का टर्म से मल्टीप्लाई होगा एंड प्लस c। सो ये फाइनल टर्म जो है माइनस x अपॉन टी
is equals to 1 upon t, that is ln t plus c. x1 पे जो वैल्यू दे रखी है that is 0, तो यहाँ पे 0 is equals to ln 1 जो हो जाएगा 0 हो जाएगा प्लस c, सो c की वैल्यू हो गई 0. तो ये टर्म हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस t ln t. ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन होगा. और वैल्यू जो पूछी है x2 इक्वल्स टू, तो t की जगह 2 पुट करेंगे, सो वैल्यू जो आएगी माइनस 2 ln 2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1.3862. सो राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक, राउंड 2 डेसिमल तक 1 माइनस 1.39 इज आंसर. इस क्वेश्चन में पूछ रहा है लेट x बी द रैंडम कंटिन्यूअस वेरिएबल डिफाइन 0 to 1 सच दैट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 फॉर 0 to 1. सो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन f इक्वल्स टू 1 फॉर x 0 से 1 के बीच में एंड 0 अदरवाइज. सो ये फंक्शन दे रखे है. लेट y बी log e x plus 1, देन वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड value of y is, then the expected value of y is, so ey is equals to e log e x plus 1 पूछ रहा है. ठीक है, सो जो एक्सपेक्टेशन जो निकल के आएगा ey is equals to log e x plus 1 into फंक्शन, और उसको कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे 0 to 1 के बीच में. अदर वैल्यूज इज 0, सो हम 0 to 1 के बीच में इसको इंटीग्रेट करेंगे. तो ये वैल्यू जो आ जाएगी आपको, और log e x प्लस 1, fx यहाँ पे 1 है, सो यहाँ पे dx, सो dx एंड 0 to 1. सो x प्लस 1 को हम t पुट करते हैं, सो dx इक्वल्स टू dt, और लिमिट जो हमारा जो होगा when x equals to 0, so t equals to 1, when x equal to 1, so t equals to 2. so ये हो जाएगा 1 से 2 log e t dt. log t का जो इंटीग्रेशन आता है वो आता है t माइनस t log t माइनस t, ये प्लस होगा, सो ये 1 से 2 के बीच में. तो इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 ln 2 माइनस 2, और 1 ln में 1 डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा प्लस 1 माइनस 1.3862. सॉरी, ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 1 हो जाएगा. सो फाइनल आंसर जो निकल के आएगा 0.3862. अगर 2 डेसिमल प्लेस तक पूछ रहा है तो 0.39. तो यहाँ इसका जो आंसर होगा 0.39 आंसर.